वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे 2000 में रिलीज हुई फिल्म कास्ट अवे के बारे में। ये फिल्म है चक नोलन की कहानी, जो एक द्वीप पर फंस जाता है और वहाँ 4 साल तक रहता है। आइए देखते हैं कि वह वहाँ कैसे फंसा, कैसे जीवित रहा और आखिरकार कैसे वापस आया। चक एक कोरियर कंपनी फेडेक्स में काम करता है। वह अपने काम में बहुत गंभीर है और सुनिश्चित करता है कि हर पैकेट समय पर पहुंचे। इसी वजह से वह अलग अलग देशों की यात्रा करता है और वहाँ के कर्मचारियों को प्रेरित करता है। इस दौरान चक की प्रेम कहानी भी चल रही है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम केली है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वे शादी करना चाहते हैं, लेकिन चक का काम और लगातार यात्रा उन्हें रोकती है, इसलिए अभी तक शादी नहीं हो सकी। क्रिसमस के समय चक को मलेशिया जाना पड़ता है एक महत्वपूर्ण फेडेक्स काम के लिए। वह केली से वादा करता है कि नया साल शुरू होने से पहले वापस आ जाएगा। दोनों एक दूसरे को क्रिसमस गिफ्ट देते हैं। चक केली को गिफ्ट देता है और केली चक को एक घड़ी देती है जिसमें उसकी तस्वीर भी होती है। जब चक का विमान प्रशांत महासागर के ऊपर से गुजरता है तो अचानक एक भयंकर तूफान आता है और विमान हादसे का शिकार हो जाता है। विमान में केवल 4 लोग थे और बाकी सामान ही अधिक था। हादसे के बाद सिर्फ चक जीवित बचता है। चक एक जीवन रक्षक नाव में बैठता है और तूफान के साथ एक द्वीप पर पहुंचता है। वहां वह चारों ओर देखता है, लेकिन कोई इंसान नहीं मिलता। द्वीप पर केवल नारियल के पेड़ और पहाड़ हैं। चक आवाजें लगाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। फिर वह समुद्र तट पर बड़े पत्थर रखकर संकेत बनाने की कोशिश करता है ताकि कोई हवाई जहाज या नाव उसे देख सके, उसके हेल्प के संकेत को देख ले और उसे मदद मिले। पानी बढ़ता है तो वह मिट जाता है। फिर वह लकड़ी के बड़े टुकड़ों से हेल्प लिखता है ताकि आने वाले लोग उसे आसानी से देख सकें। फेडेक्स के पैकेट भी आते हैं, लेकिन उनमें खाने पीने की चीजें नहीं होती। लेकिन फिर अचानक एक नारियल उसके सामने गिरता है और वह समझ जाता है कि यही आवाज थी। चक को पानी की बहुत जरूरत होती है क्योंकि समुद्र का पानी पीना संभव नहीं है, इसलिए वह नारियल के पानी पर निर्भर करता है। पहले उसे नारियल तोड़ने और पानी पीने में मुश्किल होती है, लेकिन बाद में वह इसमें माहिर हो जाता है। अब चक के पास पीने के लिए पानी है, लेकिन कुछ दिन बाद उसके पैरों में जख्म होने लगते हैं क्योंकि वह पानी में पत्थरों पर चलता है। इसलिए वह अपनी पैंट के कुछ हिस्से पैरों पर लपेट लेता है। चक एक ऊंची चोटी पर चढ़ता है ताकि अपने चारों ओर का जायजा ले। वहां वह समुद्र में कुछ देखता है और नीचे उतरकर करीब जाता है तो पता चलता है कि वह एक जहाज के पायलट की लाश है। उसे देखकर चक बहुत उदास होता है। वह पायलट को दफनाता है, लेकिन उसके जूते और टॉर्च अपने पास रख लेता है क्योंकि अब ये चीजें चक के काम आ सकती हैं। इसके बाद चक द्वीप पर अपने समय को बिताने लगता है और जीवन के लिए जरूरी कौशल सीखता है। चक द्वीप पर बिल्कुल अकेला होता है, लेकिन धीरे धीरे वह वहां जीवन जीना सीख जाता है। वह यह भी जान लेता है कि रात के समय पत्तों पर जमा हुआ पानी नारियल के खोल में कैसे जमा किया जाए। अपनी भूख मिटाने के लिए वह मछली पकड़ने की कोशिश भी करता है। लकड़ी को भाले की तरह बनाकर मछली मारने की पुरानी तकनीक इस्तेमाल करता है, लेकिन पहली कोशिशों में सफल नहीं होता। द्वीप पर उसकी भोजन केवल कीड़े, नारियल का पानी और पत्तों पर जमा हुआ पानी होती है। एक रात वह समुद्र में दूर किसी चीज को देखकर बहुत उत्साहित हो जाता है और आवाज लगाता है। टॉर्च जलाकर इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन रोशनी बहुत दूर तक नहीं जाती। अगली सुबह चक फैसला करता है कि जीवन रक्षक नाव में बैठकर द्वीप से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन बड़ी लहरें उसे वापस तट की ओर धकेल देती हैं और उसके पैरों में गंभीर चोट लग जाती है, जिससे वह बहुत खून बहता देखकर हारा हुआ महसूस करके वापस आ जाता है। एक रात बारिश होती है और चक गुफा में शरण लेता है। वह टॉर्च जलाता है, लेकिन रात भर जलने की वजह से बैटरी खत्म हो जाती है और सुबह उसे रोशनी का कोई साधन नहीं मिलता। उसे आग जलाने का तरीका भी नहीं आता। फिर वह फेडेक्स के तैरते हुए डिब्बों के पास जाता है जो तट पर पहुंच चुके होते हैं। वह उनमें से चीजें निकालता है और अपने काम की केवल कुछ जरूरी चीजें रखता है। इनमें शामिल हैं एक जोड़ी मजबूत जूते जो नारियल तोड़ने में काम आती हैं। चक के पास अब एक नुकीली चीज आ गई है जिससे वह किसी भी चीज को तेज कर सकता है। वह एक लकड़ी को भाले की तरह तैयार करता है और फिर से मछली पकड़ने की कोशिश करता है। अब वह मछली पकड़ने में सफल हो जाता है, जबकि पहले यह लगभग असंभव था। चक के लिए सबसे बड़ी मुश्किल आग जलाना थी क्योंकि वह कच्चा मांस नहीं खा सकता। वह कई बार कोशिश करता है, हाथ घायल हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार नारियल को रगड़कर आग जलाने में सफल हो जाता है। आग जलते ही चक बहुत खुश होता है क्योंकि यह द्वीप पर उसकी पहली खुशी होती है। इसी दौरान उसे सामान में से एक फुटबॉल मिलता है जिस पर खून लगा होता है। वह उस पर आंखें, नाक और मुंह बना देता
लेता है और उसे विल्सन कहकर बुलाता है। अब द्वीप पर चक का एक दोस्त भी बन जाता है और वह दोस्त यही फुटबॉल है। चक को दांत के दर्द की भी तीव्र तकलीफ होती है। वह हिम्मत करके अपना दांत खुद तोड़ देता है और दर्द कम होने के बाद बेहोश हो जाता है। समय बीतता है और चक को द्वीप पर 4 साल हो जाते हैं। इन सालों में वह पूरी तरह बदल जाता है, पतला हो जाता है, दाढ़ी और बाल लंबे हो जाते हैं और वह द्वीप की जिंदगी का माहिर बन जाता है। अब वह दूर से मछली देखकर भाले फेंककर शिकार कर लेता है, क्योंकि वह इस माहौल और द्वीप की जिंदगी का अभ्यस्त हो चुका होता है। चक द्वीप की जिंदगी में पूरी तरह रच बस चुका होता है और विल्सन के साथ उसकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। वह दिन भर विल्सन से बातें करता रहता है और अपनी सारी बातें उससे शेयर करता है। एक दिन जब वह मछली खा रहा होता है तो किसी चीज की आवाज सुनता है। बाहर जाकर देखता है कि एक शीट है और उसे ख्याल आता है कि शायद इसी की मदद से वह द्वीप से निकल सके। पिछले 4 सालों से सबसे बड़ी बाधा समुद्र की बड़ी लहरें थीं, जो उसे हर बार तट की ओर वापस धकेल देती थीं। अब चक बड़े नारियल के पेड़ काटकर तट पर नाव बनाने लगता है। शीट को वह पाल की तरह इस्तेमाल करता है ताकि नाव को गति मिल सके। आखिरकार वह दिन आता है जब हवा का रुख बदलता है। चक विल्सन को अपने नाव पर लेकर रवाना हो जाता है। उसे बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह समुद्र पार कर लेता है। अब वह द्वीप को पीछे छोड़ चुका होता है और दिल में उम्मीद जगाता है कि शायद वह घर पहुंच जाए। समुद्र में उसे बारिश, तूफान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह मछली पकड़ता और बारिश का पानी जमा करता है। लेकिन अचानक एक दिल दहला देने वाला वाकया होता है। उसका दोस्त विल्सन पानी में गिर जाता है और चक उसे फिर पकड़ नहीं पाता। चक विल्सन को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल रहता है और वापस नाव पर आकर बहुत टूट जाता है, क्योंकि विल्सन पिछले 4 सालों से उसका एकमात्र साथी और दोस्त बन चुका था। यही वजह है कि विल्सन के जाने का दुख चक को अंदर तक तोड़ देता है। चक अपना सफर जारी रखता है और कई दिनों के बाद एक कार्गो जहाज उसे देख लेता है और बचा लेता है। आखिरकार चक वापस अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन सब कुछ बदल चुका होता है। सभी को लग गया था कि वह मर चुका है, यहाँ तक कि उसकी अंतिम रस्में भी पूरी हो चुकी थीं। चक की गर्लफ्रेंड केली अब शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। चक केली से मिलता है, वह खुश होती है और उसे गले लगाती है, लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग हैं। वह घड़ी जो केली ने चक को दी थी वह वापस कर देता है, लेकिन केली की तस्वीर अपने पास रखता है। चक और केली की आखिरी विदाई प्यार और सम्मान के साथ होती है। केली उसे अलविदा चुंबन देती है और चक भी चाहता है कि केली अपना परिवार न छोड़े। केली अपनी कार भी चक को देती है, लेकिन यादों की अहमियत के लिए वह भी वापस कर देती है। और जब वह उस पर बैठकर वहां से रवाना हो जाता है तो कुछ दूरी पर केली पीछे खड़ी उसे जाते हुए देख रही होती है। उसे चक के जाने का बहुत दुख होता है और वह उसके पीछे दौड़ती है। चक वापस आकर केली को गले लगा लेता है। केली कहती है कि वह हमेशा उससे प्यार करती रही और चक भी अपने प्यार का इजहार करता है। कुछ क्षणों बाद वे तय करते हैं कि केली को अपने परिवार के पास वापस जाना चाहिए। चक उसे घर छोड़ देता है और खुद अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपने अनुभव साझा करता है। वह बताता है कि द्वीप पर रहते हुए उसने कई बार हिम्मत हारने का सोचा, यहाँ तक कि आत्महत्या की कोशिश भी की, लेकिन केली की याद ने उसे जीवित रखा। चक के पास आज भी एक पार्सल है जो जहाज के हादसे के समय बच गया था। वह उसे डिलीवर करने जाता है, लेकिन घर पर कोई नहीं होता। चक पार्सल दरवाजे पर रखकर एक नोट लिखता है, दिस पैकेज सेव्ड माई लाइफ, थैंक यू, चक नोलैंड। इसके बाद वह चौराहे पर खड़ा होता है, उलझन में कि अब किस रास्ते पर जाए। एक लड़की आती है, रास्ता बताती है और चली जाती है। दिलचस्प बात यह है कि लड़की की कार पर भी वही फरिश्ता वाला निशान होता है जो पार्सल पर था और वह उसी दिशा में जाती है जहां चक ने पार्सल छोड़ा था। फिल्म के अंत में चक चारों रास्ते देखता है, फिर वह एक रास्ता चुनता है। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में उम्मीद होती है और फिल्म खत्म हो जाती है। कास्टअवे दिसंबर 2000 में रिलीज हुई थी। बजट $90 मिलियन था और इसने $429 मिलियन कमाए। मुख्य अभिनेता टॉम हैंक्स थे, जिन्होंने चक नोलन का किरदार निभाया और हेलन हंट ने केली का किरदार निभाया।